एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए श्रोताओं, गीता अध्याय 18 के 56वें श्लोक से लेकर आखिरी श्लोक तक की व्याख्या मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। तो 56वां श्लोक है। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कह रहे हैं कि मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। सारे कार्य के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। फिर अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीव के सारे अवरोधों की लग जाओगे। लेकिन तुम मिथ्या अकारणवश अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। ध्यान देना श्रोताओं। फिर कहने लगे, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और शुद्ध युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। बार बार श्रोताओं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध के लिए आग्रह कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। फिर कहने लगे, हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। फिर कहने लगे, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। फिर कहने लगे, श्रोताओ, चूँकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। फिर कहने लगे, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरे शरण में जाओ। मेरे शरण में आ जाओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ध्यान देना श्रोताओं, सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो, शरण में केवल आ जाओ। वह गो ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है और न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। उन सब से बातें नहीं करना चाहिए श्रोताओं। फिर कहने लगे, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्धि भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। और जो सदा समय तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। फिर कहने लगे, हे पिता पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? तब श्रोताओं अर्जुन जो है कहने लगे, भगवान किसकी बाणी जब सुने तब क्या कहे हैं आइए जानिए। जो है अर्जुन कहने लगे, किस हे अच्युत, अब मेरे मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्धत हूँ।
राजी हो गए श्रोताओं जो है। फिर संजय कहने लगे उधर धृतराष्ट्र से, जिस समय श्रोताओं ये युद्ध चल रहा है उस समय संजय हस्तिनापुर के किला में बैठे हुए हैं। अंधा राजा धृतराष्ट्र से कह रहे हैं सारी बातें, वो देख रहे हैं, उनको बता रहे हैं, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, दिव्य ज्ञान मिला हुआ था, ये वेद व्यास जी उनको दिए थे। तो बैठे बैठे हस्तिनापुर से जो है बता रहे हैं, हस्तिनापुर के किला में बैठे हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा में युद्ध चल रहा है, तो कुरुक्षेत्र की घटना किला से बता रहे हैं अंधा धृतराष्ट्र को। तो इस प्रकार संजय कहने लगे कि मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने परम गो बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। प्रमाण सुनता संजय भी सुन रहे हैं खुद कृष्ण की वाणी मुख से जो है, किला में बैठे बैठे। युद्ध हो रहा है हस्तिनापुर, युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में पड़ता है। भारत के हरियाणा राज्य का कुरुक्षेत्र का स्थान है, वहीं पर महाभारत हुआ था श्रोताओं। तो कहने लगे संजय, हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इन आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण गदगद हो उठता हूँ। हे राजन, कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। फिर कहने लगे, जहाँ योगेश्वर कृष्ण और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ईश्वर विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। ये भी श्रोताओं मोहर मार दिए कि विजय किसकी होगी। तो श्रोताओं कथा यहीं पर विराम की जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रोताओं, आज गीता का ज्ञान मैंने पूर्ण कर दिया। श्रोताओं जो है, समय का अभाव है, समय का अभाव को देखते हुए कथाएं पर विराम की जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।